ये क्या है, ये दिख रही तुमको, ये उसने ओवरी को कट करके बता क्या करे, यहाँ से चालू हो रही ना ट्रांसफर सेक्शन, यहाँ से चालू हो रहा है, देखो ये जा रहा हो, पूरा बताएगा डबल से भी दोबारा। देखो ये ओवरी, ये जो दिख रही है ना, जो फिलहाल जो दिखा रहा है वो, यहाँ पर इसको थोड़ा इधर रखते, देखो देखो ये जो पार्ट दिखा ना ये ओवरी, ये क्या है ओवरी, और ये जो जा रहा है इधर ऐसा है ना, वो क्या है उसका, वो जो स्टाइल उसकी स्टाइल है, ये लोक्यूल है उसके अंदर, 1 लोक्यूल 2 लोक्यूल 3 लोक्यूल इस तरीके से ओवरी, हाँ पूरी ओवरी, ये पूरी ओवरी क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है उसका, थोड़ा काट के बता रहे, ओवरी का ऐसा काट दिया उसने, काट कर अपनी दिखा रहा है, ये शिमला मिर्ची लग रही है मेरे को, शिमला की लगी है ना, ये पूरी देखो, अरे यार ये देखो ये पूरी क्या है अपनी, ये ओवरी पूरी ओवरी, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कट करा उसने, ऐसा कट दिया उसका और दिखा रहा है अपने को, ठीक है, चलो समझ में आया। अब देखो आगे, ये ओवरी है, अब देखो क्या होता है आगे, द ओवरी है। अब देखो पूरा डिटेल में जाके दिखाएंगे किस तरीके से काट कर, देखो ये एंथर, एंथर और ये फिलामेंट, अब ये ओवरी, देखिए देखो और चीज़ एंथर सब हटा देगा, ये हटा दिया, ये बन गई तुम्हारी ओवरी, ये कट की है, कट के 3 पीस में, तो ये एक ओव्यूल देखो, 1 लोक्यूल 2 लोक्यूल 3 लोक्यूल इस तरीके से हो गया, ये लोक्यूल है उसकी, ठीक है ना, ये पूरा है लोक्यूल नथिंग बट चीज, हाँ तो ये देखिए पूरा एक लोक्यूल बता रहा है, देखो अब ये लोक्यूल इस तरीके से पूरा स्टाइल, देखो वो ओवरी थी, ये स्टाइल है, और इसके ऊपर आएगा क्या बोलो, स्टिग्मा रिसेप्टिव ये स्टिग्मा दिख रहा है, ये क्या है, एयरपोर्ट नथिंग बट स्टिग्मा, एयरपोर्ट बोल सकते हो ना उसको, एयरपोर्ट बोल सकते हो उसको, इसके लिए देखो ये अंदर रहता है पूरा स्टाइल जो रहती है ना, अंदर से ऐसी खोखली रहती है, इसके अंदर पोलन ट्यूब जाएंगे हॉलो, और वो कौन बनाएगा पोलन ट्यूब, वेजिटेटिव सेल बनाएगा वहाँ पे जाके, है ना, बिल्कुल। तो अपन अगर इसको एक देखो एक ओवरी कंसीडर करें ना, तुम उसको 3 लोक्यूल दिख रहे, तुम आराम से इसमें दिख रहे हैं 3 लोक्यूल दिख रहे बने, अभी इतना क्लियर कट नहीं दिख रहा, जब वो डिवाइड करेंगे जब समझ में आएगा, देखो दिख रहा है 1 लोक्यूल 2 लोक्यूल 3 लोक्यूल, तो ये ओवरी है और ये लोक्यूल है, बोलो मेरे को समझ में नहीं आता पीछे का, मतलब वो पहले लेक्चर में तो मतलब ये जो पोलन ग्रेन जो आएगा वो मेनली एमेटोफाइट रहेगा, वो स्टिग्मा पे जाके बैठेगा, और फिर उसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर जो माइक्रोपाइल रहेगा, वो पोलन ग्रेन में माइक्रोपाइल नहीं रहता, रहने ना वो गड्ढा, अच्छा जर्म पोर, हाँ जर्म पोर, हाँ जो उसमें जर्म पोर है, इसमें माइक्रोपाइल है, देखो ये देखो ये क्या है अपनी, ये तुम्हारा ये लोक्यूल बन रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पर समझो ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा, ये बना एक ओव्यूल, ये बना एक ओव्यूल दूसरा, समझे बात तुम, देखो और अच्छे देखो 3 ओव्यूल रहेंगे मतलब, ये हाँ ये देखो बहुत सारे ओव्यूल है उसमें, देखो ये ओव्यूल ये बना, दूसरा ओव्यूल ये बना, यहाँ पर ऐसे ओव्यूल लगे हुए उसको, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल है ना, एक लोक्यूल उसमें ओव्यूल रहते, सिंपल बात है, जैसे तुमने वो खाया संतरा, तो हर चीरी में कुछ ना कुछ दाने रहते हैं ना, तो हर चीरी बोले तो क्या हो गई एक लोक्यूल, और हर दाना बोले तो क्या हो गया एक ओव्यूल, सिंपल बात है। चलो तो बाद में सीट बन जाता ना, वो ये ओव्यूल बाद में सीट बन जाएगा। चलो आओ इधर देखो, अभी और अच्छे से दिखाता हूँ, देखो काट के, देखो ये पूरा काटेंगे अभी, ट्रांसफर सेक्शन, देखो अब गए अपन और अंदर, ये इस तरीके से अरेंज रहते हैं ओव्यूल, ठीक है ना, ये ओव्यूल अरेंज, ये एक ओव्यूल है, क्या है बोले ओव्यूल, देखो ये वैसा कट करके दिखाया उसने किस तरीके से ओव्यूल अरेंज करके पूरा अपने लोक्यूल में, तो ये पूरा लोक्यूल, ये पूरा एक लोक्यूल है, और उसमें सारे सीरियल से क्या अरेंज है ओव्यूल, क्या अरेंज है बोलो, ये जो दिख रहा है सिंगल स्ट्रक्चर, ये क्या है बोले, ये क्या है, ये एक ओव्यूल, ये दूसरा ओव्यूल, ये तीसरा ओव्यूल, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है उसका क्या बोलेंगे फ्यूनिकल, और ये जो रीजन है उसको क्या बोलेंगे हाइलम, प्लासेंटा नहीं, प्लासेंटा तो उसके रहेंगे ऊपर चिपका जो है, सॉरी ये फ्यूनिकल रहेगा, हाँ, और ये जो यहाँ पर जो एंड एक थोड़ा छोटा सुराख होगा उसको क्या बोलेंगे अपन माइक्रोपाइलर है, समझ आ रहे हो, हाँ यहाँ पर रहेगा माइक्रोपाइलर, ओव्यूल पे रहता है ना माइक्रोपाइलर, ओवरी पे नहीं रहता, याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो दिखाता और अच्छे से, अब एक ओव्यूल के बारे में देखेंगे अपन गौर से, ठीक है। अब देखो ये पलटा, देखो अब दिखाता हूँ सुराख, ये देखो ये ऐसा, ये बन गया पूरा तुम्हारा एक्चुअल ओव्यूल, ये बना ओव्यूल, देखो ये 2 इंटीग्यूमेंट दिख रहे हैं, ये 2 कवरिंग बोले तो इंटीग्यूमेंट, और यहाँ जो तुमको सुराख दिख रहा है, यहाँ जो सुराख दिख रहा है ना ऐसा माइक्रोपाइल, इसको क्या बोले अपन माइक्रोपाइल, ये जो दिख रहा है ना ये सुराख, ये जो थोड़ा सा ओपनिंग दिख रही कवरिंग, यहाँ से देखो इंटीग्यूमेंट यहाँ तक क्या कवर है, लेकिन यहाँ कवर है क्या नहीं है, लेकिन वो तो हाइलम से जुड़े हुआ है ना, उधर से हाइलम से जुड़ा हुआ है, इधर से क्या मतलब है हाइलम से, जर्म पोर पे स्पोरोपोलिन नहीं रहता वैसा यहाँ पर माइक्रोपाइल पे इंटीग्यूमेंट नहीं रहता, जिस तरीके से जर्म पोर पे स्पोरोपोलिन नहीं रहता उसी तरीके से यहाँ पर ओव्यूल के अंदर ऐसा रहता है मुंह, ऐसा है ना मुंह, हाइलम तो ये है, फ्यूनिकल ये है, ये क्या है, ये तो माइक्रोपाइल है ना, ये चला था लेने में वो आएंगे तो एंथर, हाइलम क्या बोले तुमने, हाइलम क्या है,
हाइलम वो देखिए जो है ना अपनी कलाई समझो। फॉर एग्जाम्पल ये अपना हाथ है, चलो ऐसा बनाए, ये हाथ मेरा, ठीक है, देखो ऐसा बना था, ठीक है, ये है, तो ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो हाथ की जो कलाई है ना मेरी, ये स्ट्रक्चर हाइलम है, ये फ्यूनिकल है, ठीक है, और ये माइक्रोपाइलन है। नीचे चला ये हो रही है तुम ये। हाँ, ये स्ट्रक्चर जहाँ पर ये फ्यूनिकल आके जुड़ता ना इस ओव्यूल से जहाँ पर फ्यूनिकल आके जुड़ता है तो वो क्या है मेरा हाइलम। ये क्या है बोलो, हाइलम। और ये चलाता लैंड है, ये चलाता लैंड है, हाँ ये चलाता लैंड, ये हथेली, और ये माइक्रोपाइल, और ये पूरा फ्यूनिकल, और ये समझिए प्लासेंटा यहाँ पर जो जुड़ा था, समझो प्लासेंटा समझ। माइक्रोपाइलर एंड पे वो नहीं रहेगा इंटीग्यूमेंट। बिल्कुल माइक्रोपाइलर एंड पे इंटीग्यूमेंट, ओव्यूल जो कवर है वो इंटीग्यूमेंट से कवर है ना। बिल्कुल ओव्यूल, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर पूरा ही ओव्यूल है, ओव्यूल कवर नहीं है, ओव्यूल क्या कवरिंग ही है इंटीग्यूमेंट। ये जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना ये वाला, इसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक। और दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट। बिल्कुल फीमेल गैमेटोफाइट कवर है इंटीग्यूमेंट। और फीमेल गैमेटोफाइट वो गैमेट बनाएगा। देखो जिस तरीके से पोलन ग्रेन क्या है तुम्हारा, और इसके अंदर तो मतलब पहले ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर फीमेल गैमेट। बिल्कुल बिल्कुल वही तो मौज है इसकी। इसमें हाँ, इसमें भी स्पोर ऊपर रहते ना, ओव्यूल तो तीन बहुत बड़ी चीज़ डिजेनरेट है। हो जाते, तीन डिजेनरेट हो जाते, स्पोर इसमें भी रहते ना, सब रहते हैं इसमें, वो पूरी प्रोसेस पढ़े ना, वो अंदर वो अब तुमने स्ट्रक्चरल बताया पार्ट देख रहे हैं। हाँ इनर आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट के अंदर भी एक वो गोल गोल चीज आती है, हाँ, तो वही वो है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो से यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। उसके अंदर फीमेल गैमेट है, समझे। तो अभी क्या देख रहे हैं अपन, फीमेल गैमेटोफाइट जो दिखाया ना मैंने, जो अभी जो तुमको स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये वाला कौन सा वाला, देखो ये वाला बोल सकते हैं, है ना, ये वाला बोल सकते हैं, और कौन सा बोल सकते हैं, ये जो ये दिख रहा है ना छोटी सी मुंडी आई हुई है ना, देखो ये सुराख दिख रहा है, और ये सुराख में मुंडी, एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड बाय इंटीग्यूमेंट। हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड बाय इंटीग्यूमेंट। हाँ वो तो पता ही है ना, बिल्कुल। ये आउटर इंटीग्यूमेंट, देखो ये आउटर वाली, और ये इनर वाली इंटीग्यूमेंट, इनर वाली इंटीग्यूमेंट, समझे ना, ये आउटर इंटीग्यूमेंट ये दिख रही जो, और ये इनर इंटीग्यूमेंट। चलो बहुत बीच में जा रहा हूँ। और वो माइक्रोपाइलर एंड अब आ जाओ, आ थोड़ा क्लियर हो रहा है दिमाग में, इमेजिनरी देखो, तो ये उसने कवर करके दिखाया। अब देखो सारा कुछ छुप गया, बस ये देखो माइक्रोपाइलर एंड बाकी रह गया, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा सुराख रहा था माइक्रोपाइलर एंड, इसी को बोलते हैं माइक्रोपाइलर। मेल गैमेटोफाइट जाएंगे, इसमें से पोलन ट्यूब एंट्री लेगा, पोलन ट्यूब। इसमें से एंट्री लेगा पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब वो तो स्टिग्मा पे आता ना, अभी वो भी आते हैं ना, पहले तुम इतना समझो, मैं खुद बताता हूँ पॉलिनेशन की प्रोसेस बताता, पहले तुम समझो, इतना इतना याद रख नहीं सकते, इतना याद नहीं कर पा रहे ये तो इसमें से पोलन ट्यूब एंट्री लेगा, मैं इतना बोल दिया, तुम समझ लो। इसमें पीछे से आएगा ना वो, हाँ स्टिग्मा से आएगा, पूरी अंदर घुसेगा ना वो, और ऐसा जाकर फिर इसके अंदर जाएगा पोलन ट्यूब, एक में अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर वो डालेंगे। हाँ फिर अपने गैमेट डालेंगे, एक में जाएगा या सब में जाएगा, सब में जितने सीट रहेंगे सब में जाना पड़ेगा, तभी तो सीट बनेगा, नहीं तो ओव्यूल के ओव्यूल रह जाएगा। तुमने कभी कभी देखेगा एक पोलन से एक ही ट्यूब आ जाएगा ना, मतलब पहले उसको ओव्यूल रहेंगे, एक पोलन ग्रेन एक ट्यूब, पोलन एक से ओव्यूल। बिल्कुल एक पोलन ग्रेन से एक ही अराइज होता, लेकिन जरूरी थोड़ी कि एक ही जगह बैठेगा स्टिग्मा पे, तो कई सारे बैठ सकते हैं ना। भाई जितने पोलन ग्रेन आएंगे उतने ट्यूब बनेंगे, उतने ओवरी से कनेक्ट, उतने ओव्यूल से कनेक्ट होंगे, बस पोलन ग्रेन अपन ने वहाँ पे देखे, पोलन ग्रेन एक नहीं आता, बहुत सारे पोलन ग्रेन आते, और यहाँ पर है कि अपने अपने ओवरी पे जाके बैठे, तो वैसे ओव्यूल रहेगा, बाद में जब ये आके बैठेंगे जब फर्टिलाइजेशन होगा उसमें, नहीं है बिल्कुल। चलो पोलन ट्यूब पहले उसके अंदर घुसेगा, फिर वो आएगा, फिर देखो ये ओव्यूल समझ में, अब ये पूरा ओव्यूल देखो, अब दिख रहा है तुमको, ऐसा बना था एनाकोंडा शेप, एपोस्ट्रोफ नहीं एनाकोंडा शेप, है ना, दिख रहा है ना, एनाट्रोप्स एनाट्रोपस क्या बोलेंगे इसको, एनाट्रोपस। एनाट्रोप्स। तो देखो इसमें क्या 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 दिख रहा है तुमको, बोलो, ये देखो ये क्या दिख रही है तुम्हारी को, बोलो फ्यूनिकल, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है वो क्या बोलेंगे, हाइलम, और ये पूरा क्या, ये ओव्यूल वाला पार्ट है, नीचे ये वाला ये जो एंड उसका वो क्या होता होगा, ऊपर वाला एंड, और नीचे वाला एंड फ्यूनिकल मैक्रोपाइल माइक्रोपाइलर एंड, खत्म, समझ में आ गई पूरी चीजें। उसके एम्ब्रियो सैक, इंटीग्यूमेंट। अब देखो वही बता रहा है, कवर इंटीग्यूमेंट से आउटर इंटर, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट बनाएंगे, देखो ये पूरा बताया है। अब ये खोल दिया स्ट्रक्चर है, ये है जो पीला पीला अंडे के पीला, ये क्या है एक्चुअल में, एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये बनाएंगे गैमेट, इसके अंदर रहेंगे गैमेट, ठीक है ना, आ रहा समझ में, तो गैमेट कैसे अंदर 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 जा रहे हैं अपन, है ना, ओवरी, ओवरी के अंदर फिर अपन गए तो ओव्यूल मिला, नहीं ओवरी में लोक्यूल मिले, लोक्यूल में ओव्यूल मिला, ओव्यूल में फिर एम्ब्रियो सैक मिला अपने को, ओवरी में लोकुल में एम्ब्रियो, नहीं ओवरी में लोकुल में ओव्यूल, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में गैमेट, गैमेट, या तो फिर अब देखो ये चलेगा, ये चलेगा अंदर। अब सेल डिवाइड करके दिखा रहा है, देखो कैसा डिवीजन हुआ था दिखा रहा हूँ, देखना डिवीजन कैसा होता है इसमें, देखो फीमेल गैमेटोफाइट, देखो स्पोर, ये स्पोर, अभी इसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, अभी ये एम्ब्रियो सैक बना नहीं अपना, अभी अंदर का सेल डिवाइड करके वो बनाया ना, जैसे स्ट्रक्चर बनाया था वो तीन डिजेनरेट हो जाएंगे, एक रहेगा बिल्कुल। तो अब बता रहा हूँ कैसा, ये पूरा भी स्पोरोफाइट था, उस स्पोरोफाइट टिश्यू जहाँ चालू करे थे ना अपन, स्पोरोफाइट क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट था ना,
फीमेल गैमेटोफाइट बनने बाद होंगे ना वो और पीछे चले गए, और पीछे थोड़े एक स्टेप पीछे ले लिया उसने। स्पोरोफाइट। जब ये बन जाएगा तब उसको अपन फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। अभी इसमें डिवीजन होने का है ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अभी, स्पोरोफाइट मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं टर्म। हाँ, तो स्पोरोफाइट क्या बनेगा, ये क्या है, फीमेल स्पोरोफाइट है क्या अभी? अभी स्पोरोफाइट है बिल्कुल। फीमेल हाँ फीमेल। अपन क्या बोले थे, स्पोरोफाइट बोले तो स्पोर देने वाला। अभी बन रहे स्पोर। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट देने वाला। क्या बोले थे, गैमेट गैमेट फ्यूज होके इसके भी बहुत लोचे है बिल्कुल। गैमेट ये गैमेट तो ये याद दिला रहा तुमने प्लांट किंगडम में कितनी मेहनत करे, समझे ना। देखो हाँ देखो सुनो मेरी बात, क्या बोले थे अपन ने, माइक्रोपाइलर एंड का, माइक्रोपाइलर साइड का जो था ना एक वो था, माइक्रोपाइलर एंड में एक माइक्रोपाइलर साइड का जो एक सेल रहता है, देखो पूरा स्पोरोफाइट है, ये सारे सेल 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 सब यहाँ पर है ना, न्यूसेलस के सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, न्यूसेलस के सेल। तो जो न्यूसेलस का माइक्रोपाइलर एंड वाला जो सेल रहता है ना वो बड़ा होता है, बड़ा होता है उसमें, वही मेन करता, बाकी सब डिजेनरेट हो उसी जाते को एमएमसी बोलते हैं, हाँ, याद आ माइक्रोस्पोर मदर से। रहा, हाँ माइक्रो, और वो डिवाइड करेगा। तो देखो ये है, सिनर्जिड सेल, एक सेल उसके आजू अभी तुम अंदर चले गए, अभी वापस आ गए अपन स्पोरोफाइट पर ही। हाँ यानी तुम अभी देखो वीडियो, उसके बाद पिछली देखो, ये दो ही जान है, ये दो जो है ना, ये जो दो जो लेक्चर है ना, ये जो बन रहा अपना और जो पिछले जो बनाए अपन ने, वो पूरे सबक की जान है। उसमें से 2 सवाल डायरेक्ट उठ के आए थे। डायरेक्ट कंफ्यूजिंग चीज है ना, उतनी उतनी मेहनत करना समझते ही नहीं पड़ेगा। कोई कि लाइन कितनी भी रट हो। लाइक भाई इसको 3 घंटे लगाना पड़ता। बिल्कुल लगाओ इसको, टाइम लगाओ और पढ़ो। देखो सुनो लाइक अपन क्या बोले, 3 घंटे लगा दे। देखो सुनो यार मेरी बात सुनो, अपन क्या बोले कि माइक्रोपाइलर एंड का जो साइड का जो है ना, माइक्रोपाइलर साइड का जो है ना, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ज़्यादा आगे चलेगा। रुको रुको रुको, अभी ये जो एक स्टेप पीछे का था ना, मतलब अपन ने बोल दिया कि भाई एम्ब्रियो साइक जो फीमेल गैमेटोफाइट है, लेकिन उसकी एक स्टेप पीछे ले लो तो वो पहले क्या था वो बता रहा है ना। बिल्कुल, वो पहले था फीमेल स्पोरोफाइट। फीमेल स्पोरोफाइट, फीमेल स्पोरोफाइट, बिल्कुल फीमेल स्पोरोफाइट। उस पूरे स्पोरोफाइट में सिर्फ एक सेल सिलेक्ट करें, क्या हुआ, सिर्फ एक सेल सिल, और वो कौन सी साइड का, स्पोर, वो एक सेल रहेगा उसको बोलेंगे स्पोर। नहीं उसको स्पोर नहीं बने, वो बनाएंगे माइक्रोपाइलर एंड में का स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर बनाता। स्पोर इज हैप्लॉइड, स्पोर्स आर हैप्लॉइड। मतलब ये तो ये एक सेल मियोसिस करेंगे, ऐसे 4 सेल बनेंगे। स्पोरोफाइट का कोई एक सेल बाकी निकाला तो उसको दूसरे क्या सेल नहीं बोलेंगे? करेंगे। इसमें नहीं करते, जो अपन स्टार्टिंग में बोलो। लिखे थे, ये फीमेल स्पोरोफाइट जो है, उसमें का एक सेल उठा लो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एमएमसी बोले, वो मदर रही। माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ 4 सेल की मदर उसमें था रही। ना माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ सॉरी, वो माइक्रो उसमें था, ये मेगा रहेगा, मेगा स्पोर मदर। मेगा स्पोर मदर सेल। और उसको मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल भी बोल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, देखो बोलो मदर। सबसे पहले तो मेल गैमेटो फीमेल गैमेटोफाइट की पहली बात बता रहे, फीमेल स्पोरोफाइट का एक सेल है मेगा स्पोर मदर सेल। वो मायोसिस करके एनएनएन वो 4 बनाएगा, 4 सेल बनाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। बिल्कुल, अब इसमें 3 जो है 3 डीजेनरेट से रहेंगे, मैं पूछ रहा हूँ 3 डीजेनरेट हो करेंगे। जाएंगे। हाँ मालूम नहीं। अब देखो, अब सुनो, देखो अब दोबारा बता रहा हूँ। 3 डिजाइन अब ये क्या है, एमएमसी है, अरे स्पोरोफाइट दिखा रहा है? तब एक सेकंड ना, जो मतलब जो बाजू वो सेल रहेंगे आजू बाजू ही उसके, वो डिवाइड भी नहीं करेंगे कुछ भी, जो एक ही बड़ा सेल रहेंगे वो डिवाइड करेंगे, उसमें के भी 3 डिजेनरेट रहेंगे, एक ही स्पोर रहेगा फिर। बिल्कुल, अब देखो बता रहा है, देखो ये बने तुम्हारे 4 हैप्लॉइड, ये बन गए पूरे 4 सेल तुम्हारे, 4 हैप्लॉइड सेल बने, ये भी एन सब देखो, ये भी एन। उसके एमएमसी से 4 हाँ, बिल्कुल, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। बिल्कुल, इसको तो स्पोर बोल देंगे ना भैया। हाँ एन वो 2n था, इसमें से भी क्योंकि एमएमसी 2n है, तभी तो उसने ये बनाया ना 4, 1 2 3 4। अगर वो n हो जाए, सुनो मायोसिस होगी 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। अरे देखो ये डिप्लॉइड था, इसलिए तो मियोसिस हो गया, डिवीजन में मियोसिस, इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस हुई, इसीलिए बंद कर रहा। चलो देखो, अब बोले समझ मियोसिस हो गई, ये क्या एमएमसी है, क्या बोलेंगे इसको, बोलो एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब क्या हुआ उससे, मियोसिस हो गई, 4 हैप्लॉइड स्पोर बने। अब चलो आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो चलेंगे, अब 3 क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, 3 डीजनरेट, जल्दी बोलो मुशाहिद, 3 माइक्रोस्पोर 3 स्पोर मेगा स्पोर डिजेनरेट, इनको 3 को डीजनरेट स्पोर कर, नहीं हो स्पोर। स्पोर अब ये माइक्रोस्पोर है, मेगा स्पोर है, बिल्कुल मेगा स्पोर ही होती है ना चारों। वो ज़्यादा होशियार है। अरे मेगा स्पोर से बन के आए ना वो चारों। मेगा स्पोर मदर सेल से बने ना, ये खुद स्पोर है ना भाई। मेगा स्पोर मदर सेल से। मेगा स्पोर से बन, वो एमएमसी है, ये एमसी है। बिल्कुल, वो एमएमसी है, मेगा स्पोर मदर सेल थी, मदर थी, उसके 4 बच्चे हैं, समझे। ये मेगा स्पोर्स है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, ये मेगा स्पोर। देखो सुनो, देखो ये डिवीजन हुआ 4, अभी देखो 3 डीजनरेट कर जाते, देखो 3 पूरे डीजनरेट करेंगे। देखो ये नीचे के तीनों मिट गए, खत्म। अब ये पूरा जो ये पूरा सेल दिख रहा है, अब ये सेल, ये हैप्लॉइड सेल क्या है, बोलो, ये बनाएंगे हम 8 न्यूक्लियस और 6 बार साइटोकाइनेसिस। ये पूरा बड़ा सेल पूरे इसमें फैल जाएगा,
ये पूरा बड़ा सेल पूरे इसमें फैल जाएगा, ये सेल पूरे इसमें फैल जाएंगे। और इसका ये न्यूक्लियस जो दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस 3 मियोटिक डिवीजन करेंगे। कितने? 3 मियोटिक डिवीजन। अनेक मियोसिस, एक बार मियोसिस हो गई ना मियोसिस, 3 बार में अब माइटोसिस करने हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस करने का टाइम है। चलो 3 कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलो, 6 बार डबल बोलो। तो इधर जरा ध्यान रहो ना, ये बात को 3 बार बोलो। अरे वाह जी बिल्कुल। देखो अभी क्या हुआ, मियोसिस हुई और 3 सेल डिजनरेट कर गए। अब ये एक हैप्लॉइड सेल है, क्या ये हैप्लॉइड सेल है। तो इसके अंदर 3 मरतबा क्या होंगी, कैरियोकाइनेसिस। एक मरतबा होंगी जिससे 2 और न्यूक्लियस बनेंगे, फिर एक मरतबा और होंगी। तो अभी देखो, एक था 2 बन गए, फिर 4 बन जाएंगी, फिर उसके बाद में एक और होंगी तो उससे 8 बन जाएंगे। तो ये माइटोटिक डिवीजन होगा। हाँ माइटोटिक डिवीजन होगा, मतलब 3 कैरियोकाइनेसिस। पूरी माइटोसिस भी नहीं होंगी, न्यूक्लियस हो जाएंगे। मियोसिस होगी ना, कौन फटा जाएगा? कैरियोकाइनेसिस बोलते न्यूक्लियर मियोसिस डिवीजन, होगा, माइटोसिस में। तो माइटोटिक डिवीजन होगी सीधे से। देखो क्या बोले अपन, नहीं आता। ये देखो 4 सेल थे ना, उसमें से 3 क्या गए, डिजनरेट कर गए। 3 क्या करके बोलो, डीजनरेट। ये 3 सेल डीजनरेट कर जाएंगे उसमें से, ठीक है। ये पूरे मिट जाएंगे और जो एक सेल है वो पूरी जगह घेर लेगा, ठीक है। अब देखो कैसा होता है, देखना आप थोड़ा, ये चल रहा है, ठीक है। देखो ये सेल, ये दूसरा ऊपर का, तीनों भी क्या करेंगे, डीजनरेट करके डीजनरेट कर गए पूरे डिजन। अब ये जो सेंट्रल सेल था वो क्या करेगा, पूरी स्पेस घेर लेगा। आपको पास तो ये आ गया पूरा, ये एक सेल है पूरा। इसके पास सब है, सेल वॉल है, सब है। ये पूरा क्या है, कंप्लीट सेल है। बहुत बड़ा सेल देखना, हाँ बड़ा सेल, सेंट्रल सेल बोलते, क्या बोलेंगे इसको, बोलो सेंट्रल सेल। ये पूरा सेंट्रल सेल है। अब इसी सेल के अंदर क्या होगा, जितना कुछ होना है ना सब इसके अंदर होगा। ये क्या बोलो, एक मरतबा बोलो जल्दी, ये सेंट्रल सेल है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो एक न्यूक्लियस है डिवाइड करना चालू भी कर दिया है। एक न्यूक्लियस के पहले 2, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड करने को न्यूक्लियर डिवीजन। एक मरतबा न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने। उसके बाद एक मरतबा और न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 4 न्यूक्लियस बने। उसके बाद एक मरतबा और न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 4 के 8 बन गए। बस 8 बन गए, काम 3 खत्म। बार कैरियोकाइनेसिस, 3 बार तो कैरियोकाइनेसिस होती है। एक सेल वॉल पहले से अपने पास, एक सेल वॉल पहले से। कैरियोकाइनेसिस का 8 न्यूक्लियस बनते, नॉट कैरियोकाइनेसिस का न्यूक्लियर डिवीजन, हाँ कैरियोकाइनेसिस का नाम क्या, न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें 3 बार कैरियोकाइनेसिस होती है और 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 8 सेल नहीं, 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस बनेंगे सिर्फ अभी। चलो अब देखो एक हो गया। देखो उसने बोला था एनसीडी ने, क्या बोली थी, सेल डिवाइड करते, न्यूक्लियर डिवाइड करते और अपोजिट पोल पे चल जाते हैं। गया अपोजिट पोल पे, एनसीडी की लाइन। अब देखो अपोजिट पोल पे जाकर डिवीजन क्या, अब ये दूसरा भी न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया तुम्हारा, दिख रहा ना, दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा बाकी है बस, ये दोनों करने हैं। ये 4 के 8 बन हाँ अब बन गया, हो गया, बन गया। देखो ये 2 ऊपर फेंकेंगे, ये 2 यहाँ पे। अब आएंगे, अब अरेंज होना चालू है। अब क्या होगा एक्चुअल में, हमारा एम्ब्रियो सैक बनना चालू। अब एम्ब्रियोस, अब बोलेंगे इसको एम्ब्रियोस। अब बनेगा वो, अब उसका स्ट्रक्चर आएगा। तो बनेगा कैसा बोलो, मतलब थोड़ा सा देखो, पहले देखो तुम बोलो कंप्लीट। देखो ये 1 2 3 ऊपर आ जाएंगे, माइक्रोपाइलर साइड पर बड़ा सा एक सेल आएगा और 2 सिनर्जिड्स और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियर। इस तरीके से बनने वाला है कि अपना एम्ब्रियो सैक। देखो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ना, उसके ऊपर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। इस पूरे को मिलाकर बोलते एक अपैरेटस। 3 एंटीपोडल्स ऊपर क्या है तो। हाँ अभी याद करना पड़ेगा ना, ऐसा कैसा मालूम हो जाएगा, फिर पढ़ना पड़ेगा ना, तुम रहेंगे नहीं तो तुमने ये बात तुमने कौन से लेक्चर में बताया? ये बात अपन ने, तू थे नहीं ना उस दिन, आप आराम कर रहे थे ना, वो लेक्चर ने बताया, समझे, जहाँ आप आराम कर रहे थे उस टाइम पर बताए। चलो सुनो, तो 3 क्या है, एंटीपोडल्स। यहाँ पर 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स, यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई, हाँ ये एक साइनर्जिड, ये दूसरा साइनर्जिड और ये पूरा एक एग सेल। एक सेल में माइक्रोबाइल के अंदर रहेंगे क्योंकि पॉलन के इजीली आ सकते। अब सुनो गौर, अभी तुम टेंशन मत लो, अभी तुम फ्रीली स्मूथली सुनो। तो कैसे बता रहे तुम, हाईलाइट किसको कर रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा। तो तुम समझ में कहाँ से आएगा, उसके बीच की खाली जगह को हाईलाइट करते रहने तो। अभी बनने के ना, जब बीच में आ जाएगा जगह का, तो टेंशन मत लो, अभी तो सुकून से सुन ले, डाउट पूछने में भी फायदे का नहीं है तेरे। ये देखिए 2 आगे, ये 2 आगे बीच में। अब देखो ये पोलर न्यूक्लियर, ये बन गया अरेंजमेंट। अब देखो ये साइटोप्लाज्म में डिवीजन कर गया, दिख गया तुम्हारे को। अब देखो बीच के सेल, जो सेंट्रल सेल था उसमें 2 न्यूक्लियर जैसे वैसे रह गए, उसका कोई साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ। यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, कहाँ पर देखो, देखो ये एक बना सेल, ठीक है, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। 3 साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऊपर हो गए, है ना, साइटोप्लाज्म 3 साइटोकाइनेसिस बोल सकते हैं, और 3 साइटोकाइनेसिस नीचे हुई, 1 2 और ये 3। और जो बड़ा था वो, और जो सेंट्रल सेल में था वो उसमें 2 न्यूक्लियस, इसमें n+n कंडीशन है। ये तो बड़ा मैं इतना डाउट क्यों पूछ रहा है, ऐसा मसला था ना, उस दिन थे नहीं ना। ये तो बोल रहे हैं देखो ये दिख रहा है, देखो आसान नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा है, ये तो पूरा 3D में रहता हो, ऐसा चपटे में नहीं रहता। अपन ने जो चपटे में देखे थे एक्चुअल में उसको 2D पर, एक्चुअल में ऐसा पूरा 3D में रहते हो सर। देखो पोलर न्यूक्लियर, ये पोलर न्यूक्लियर बीच वाले, और वो 3 एंटीपोडल्स थे। देखो पोलर न्यूक्लियर बताया। और ये जो दिख रहा है ना नीचे वाले, इनको क्या बोलेंगे अपन, बोलो
एंटीपोडल नहीं एंटी सिनर्जिट ये दो गुलाबी वाले 2 साइनर्जिड्स और बीच में जो सोने कलर का है वो क्या रहेंगे? एक्सेल एक्सेल। इसको पूरे इसको मिला के एक apparatus। एक apparatus सिनर्जिट एक्सेल पोलर एंटीपोडल बंद कर दो। देखो एक मतलब और ये आ गया पोलर न्यूक्लियर सेंटर में 2 न्यूक्लियर है, वो सेल नहीं बना, उसके ऊपर साइटोकाइनेसिस भी नहीं हुई। जो तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि n+n कंडीशन अगर रहेंगी इसमें हाँ, सेंट्रल सेल में n+n कंडीशन बोल सकते हैं, डाइकैरियन फेस बिल्कुल। ऐसा भी लॉजिक हाँ, लग सकता है बोल सकते हैं, लेकिन उसमें इतना कुछ स्पेसिफाई करती नहीं एनसीईआरटी। तो पोलर न्यूक्लियर में क्या रहता है? 2 न्यूक्लियर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बोलेंगे हाँ, कौन से सेल में n+n कंडीशन रहती है? एंटीपोडल में रहती है, सेंट्रल सेल में रहती है, सेंट्रल में या फिर पोलर एक में रहती है, तो पूछ सकता है। तो पोलर न्यूक्लियर में रहती है बिल्कुल n+n, यानी इसके जो न्यूक्लियस हैं दोनों फ्यूज नहीं करें, मिले नहीं, बस अपने अपने अलग अलग है प्रेजेंट, ऐसे है उसके, समझे? और ये सारे बोलो जरा, देखो ये पूरा बड़ा सेल जो था तुम्हारा वो क्या है? एम्ब्रियो सेल। पूरा नहीं, पूरा बड़ा सेल बोलो तो ये वाला है बड़ा सेल, ये यहाँ से यहाँ तक का ऐसा, ये ऐसा पूरा, ये बड़ा सेल ना, ये पोलर न्यूक्लियर। इसको क्या बोलेंगे वो? इस सेल का नाम क्या है? पोलर न्यूक्लियर। पूरे सेल का नाम है सेंट्रल सेल, है ना? अब ये 3 सेल यहाँ अलग हो गए, देखो इसको थोड़ा अलग कलर बनाएंगे। ये जो अलग अलग जो डब्बे बना के दिखा रहा वो ये बता रहा है कि साइटोगेमी हो गए, साइटोकाइनेसिस हो गई है ना। बिल्कुल, ये 3 सेल अलग हो गए, ग्रीन से बना रहे थे अपन ये वाला। तो सेंट्रल सेल का साइटोप्लाज्म सबसे बड़ा रहेगा क्या? बिल्कुल, सेल और 2 सिनर्जी। हाँ, एक सेल और 2 सिनर्जिड्स। जब पे ऐसे पूछ सकते हैं कि किसका साइटोप्लाज्म बड़ा रहेगा। नहीं इतने नहीं पूछते, मालूम है ना सेंट्रल सेल का बड़ा है, तुमको इतनी चीजें मालूम है, ये भी मालूम है तुमको। ये चला एंड पे और वो माइक्रोपाइलर। हाँ, ये माइक्रोपाइलर एंड पे, वो चलासेल एंड पर, है ना? ऐसा पूछ सकते हैं कि apparatus का ये माइक्रोपाइलर एंड पे और वो चलासेल एंड पे। हाँ, ये चला से एंड पे माइक्रोपाइलर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो है ना, इधर सुराख होना जरूरी है ना। बड़ा सेल है ना कर। चलो आई बात समझ तुम्हारे यहाँ तक के क्लियर है पूरा डाउट? यस सर। अब आगे चलो, अब देखो थोड़ा पूरा घुमा के दिखा रहा है। ये तुम्हारा क्या? एक्सेल है। अब इसको ग्रीन में बता दिया उसने। और ये साइनर्जिड्स, ठीक है, दिख रहे हैं? ये 2 साइनर्जिड्स हो रहा है एक्सेल। लंग्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है उनको, दिखा रहा है ना सब पूरे 3D में बता रहा ना, वो अपन ने 2D में पढ़े थे, उसको 3D में बता रहा ना, तो सारी चीजें इमेजिन करा। लंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये देखो, ये पढ़ा उसने सेंट्रल सेल पूरा है, नीचे के सेल निकाल दिए तीनों भी, और ये सेंट्रल सेल दिखा रहा है। ऊपर के 3 साइनर्जिड भी गायब कर दिया, एंटीपोडल भी गायब कर दिया, और नीचे के साइनर्जिड और एक सेल भी गायब कर दिया। हाँ, पूरा सेंट्रल सेल दिख रहा है तुमको? देखो सेंट्रल सेल दिया उसने, ये पूरा सेंट्रल सेल है, यानी यहाँ से इसकी उसकी कवरिंग कैसी है एक्चुअल में? चलासेल के कौन से थे वो सर? ये एंटीपोडल। हाँ, इसको एंटीपोडल, तो यही कवरिंग है इसकी। देखो ऐसा अंदर ऐसा वैसा ऐसा अजीब स्ट्रक्चर है उसका, क्योंकि 3 ऊपर छोड़ना पड़ेगा उसको एंटीपोडल के लिए, और नीचे भी 3 छोड़ना पड़ेगा उसको, ऐसा बनेगा ना कुछ वो। तो ऐसा अजीब दिख रहा है थोड़ा स्ट्रक्चर में, है ना? एकदम गोल ऐसा कुछ है नहीं वैसे, सेंट्रल सेल है। चले अब आगे, अब एंटीपोडल बना। देखो ये नीचे भी दिखा रहा है, देखो अब ये एंटीपोडल है तुम्हारा। ये सेल अलग हो गए एकदम, हाँ अलग हो गए, अंदर नहीं रहे उसमें, ऐसे नहीं अलग नहीं। हाँ क्या बोले? चलाजल वाले। हाँ, ये चलाजल एंड वाले एंटीपोडल सेल है। तो कैसा है एक्चुअल में? देखो चलाजल वाले एक्चुअल में ये है कि देखो एक्चुअल में 1 2 3 ये एंटीपोडल सेल हो गए तुम्हारे, ठीक है? उसके बाद में ये पीले वाला अपन मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ, ये सेंट्रल सेल ऐसा, दोनों की वॉल अलग है। ऐसा नहीं कि भी सेंट्रल सेल में वो 3 सेल है, ये नहीं इमेजिन करना है, क्योंकि सेल वॉल डिवीजन हो गया ना, सेल वॉल बन गया ना, तो अलग हो गया वो। साइटोकाइनेसिस सेपरेट सेल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साइटोकाइनेसिस भी हो गई ना। अब देखो ये 2 है तुम्हारे साइनर्जिड, समझो, ये और बीच में क्या रहने वाला है बोलो? एक सेल। रेड से बना देगा एक सेल, ये एक सेल ऐसा, सब क्या अलग अलग। बीच में नहीं ना, तो दोनों के ऊपर रहेगा ना वो। एक सेल थोड़ा सा मामूली ऊपर रहेगा, अपन लगभग ऐसा ऐसा समझ लेना 3 सेल ऐसे है ना, ऐसे है 3 सेल, तो थोड़ा सा ये ऊपर गई रहेंगी, थोड़ी सी मुंडी मामूली ऊपर गई रहेंगी, तो उतना कंसीडर नहीं करेंगे अपन, बस ऐसा मान के चलेंगे कि वो 3 सेल है वहाँ पर। 7 सेल रहेंगे पूरे। ये एक्सेल के आजू बाजू के 2 कौन से रहेंगे? साइनर्जिड्स, साइनर्जिड। तो ऊपर के वो इतना पर्टिकुलरली नहीं लेना अपनी, जैसे ना 3 उंगली अपने ऐसे ही चाहिए, 3 उंगली जैसे दिख रहा है ना ऐसे ही है, 2 साइनर्जिड और ये एक सेल समझ गया। साइनर्जिड ये तुम्हारे कौन से है बोलो? एंटीपोडल्स। देखो ये दिखा रहा हूँ, ये पूरा 3D में स्ट्रक्चर, बीच का सेंट्रल सेल, ये पोलर न्यूक्लियर 2 अंदर, और ये साइनर्जिड और ये एक्सेल ऐसा नहीं है कि भाई उसके ऊपर है, साइनर्जिड के ऊपर नहीं है एक्सेल, थोड़ा बड़ा है ना, बस तो ऊपर दिखता है। थोड़ा ऊपर दिखता है। हाँ फील बढ़िया से, ये पूरा एम्ब्रियो सैक कहलाता है। देखो अब दिख रहा है तुमको एम्ब्रियो सैक, समझ में आ रहा है? एम्ब्रियो सैक ये आप बनाइए वो। हाँ अब बना वो जो अपन जो बोल रहे थे, फीमेल गैमेटोफाइट। फाइट बिल्कुल। और इसमें फीमेल गैमेट है, कौन सा फीमेल गैमेट इसके अंदर? ये पूरा देखो, ये पूरा ही क्या है अपना, ये पूरा ही क्या है? ये एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेट, पूरा एम्ब्रियो सैक है ना। हाँ पूरा फीमेल गैमेट कौन थी? ये वाला बस एक सेल ही फीमेल गैमेट है ना। हो गया। तो वो सारे फालतू कुछ भी वैसे ही जैसे वहाँ पे जनरेटिव सेल था, जैसे वहाँ पे वेजिटेटिव सेल था सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट के लिए,
बस एक ओवरी में एक सेल ही तो उसका गैमेट है ना मेन। गैमेट क्या रहता है? हाँ बिल्कुल, गैमेट क्या रहता है बोलो? एक तो देखो फीमेल में गैमेट क्या रहता है? एक। फीमेल में गैमेट क्या रहता है बोलो? फीमेल में गैमेट क्या रहता है? एक। और मेल में गैमेट क्या रहता है? स्पर्म। समझ पा रहे हैं तुम बात? फीमेल में गैमेट क्या रहता है? एक। हाँ बस वही रहेगा। तो यहाँ पर भी वही है ना, तो यहाँ पर जो एक सेल है वही क्या गैमेट है। ये जो दूसरे जो एंटीपोडल बाद में डिजनरेट कर जाएंगे, साइनर्जिड मदद करें। जो पोलन ट्यूब आएगा ना, एनसीईआरटी ने लाइन ली, याद रखना। एनसीईआरटी ने लाइन क्या लिखी कि साइनर्जिड में जो फिलीफॉर्म अपैरेटस रहते थे, देखो ये साइनर्जिड, हाँ फिलीफॉर्म अपैरेटस उनको उसको एक को लाने में मदद करते हो। हाँ तो अपने को याद रखना है। देखो ये साइनर्जिड फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ जैसे फिलीफॉर्म अपैरेटस है, फिलीफॉर्म। तो जो पोलन ट्यूब आएगा ना ऊपर से अपना, पोलन ट्यूब जो ऐसा आएगा ना, हाँ तो उसको साइनर्जिड में एंट्री के डायरेक्शन देंगे, क्योंकि साइनर्जिड में एंट्री करेगा फिर ही तो एक में जाएगा ना वो। उनकी वाल ऊपर से ठीक रहेंगी। तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ना लाइन एनसीईआरटी का, तुम टेंशन मत लो, तुम सुकून से सुनो अभी। ये जो लाइन है ना एनसीईआरटी की, ये घुमाने के वास्ते बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल सकता वो बोल सकता कि जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो गाइड करते हैं पोलर, क्या बोलेंगे उसको, पोलन ट्यूब को एक सेल में। गलत हो जाएगा, साइनर्जिड में करते। फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को साइनर्जिड में गाइड करते। खोलो जरा एनसीईआरटी, एक मतलब लाइन पढ़ो। साइनर्जिड में गाइड करते बोले तो आने में मदद करते हैं। हाँ साइनर्जिड में एंट्री लेने के लिए मदद करते हैं, बुलाते हैं, समझो साइनर्जिड। तो ऐसे देखो, हाँ साइनर्जिड में एंट्री लेने में, साइनर्जिड से एक्सेल में जाएंगे। हाँ फिर वहाँ से एक सेल में जाएंगे। ये एक्सेल है, दो ऐसे साइनर्जिड है, उनके बीच में थोड़ी सी खाली जगह तो होगी। बिल्कुल ऐसे तीन है। फॉर एग्जांपल ये थोड़े साइनर्जिड ये है, पहले पोलन ट्यूब इधर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा फिलीफॉर्म अपैरेटस, हाँ ये समझे बात? अभी अपन वो भी देखने वाले हैं, ठीक है ना? मतलब पढ़ो जरा लाइन, क्या है लाइन पढ़ो। साइनर्जिड की जो फिलीफॉर्म एक अपैरेटस है apparatus वो गाइड करते पोलन ट्यूब को उनका खुद के अंदर आने में, खुद के अंदर आने। साइनर्जिड के अंदर आने में। हाँ, देखो बिल्कुल खुद के अंदर आने में। पढ़ो लाइन, हाँ पढ़ो लाइन क्या है? The egg apparatus is term consist of two synergid and one egg cell. ठीक है, ये तो बात पढ़ ली अपन ने। The synergid cell have special cellular thickening at the micropyle tip called filiform apparatus, which play important role in guiding the pollen tube into synergid. है इनटू साइनर्जिड। अब यहाँ पर इनटू एक सेल बोल दिया, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है? हाँ ऐसा बन जाते क्वेश्चन। इसका मतलब ये हो रहा कि पोलन ट्यूब को खुद में बुलाता है। synergid. हाँ इसके बाद में वहीं जाने वाला है, एक में ही जाने वाला हो, इसके बाद में एक में ही जाने वाला है। लेकिन कुछ भी लाइन पकड़ लेती ना एनसीईआरटी, लाइन वाला क्वेश्चन आता ना कि भाई मतलब ही नहीं दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइन होना एनसीईआरटी की तुमको, तो ये लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है। समझे बात तुम्हें? अच्छा होना वही है, बाद में वही जाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। नॉर्मल बच्चे क्या अपने साइनर्जिड में बुलाने के बदले एक सेल में दावत देती है। हाँ लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन तुमने कितनी पढ़े, एनसीईआरटी भी कितनी कमांड है। कॉन्सेप्ट वालों को अटकाता हो। कॉन्सेप्ट वालों को अटकाता, जो ज्यादा होशियार बनते हैं ना, अरे वो बाद में तो वहीं जाने वाला है, एक सेल में लाइन पे जाना है, रटना नहीं पड़ता, बोलते लाइन को टाइम भी देना पड़ता। तो वो पॉइंट जो है ना, वो तो ये लाइन है। तो यार कभी कभी ऐसी जो स्टेटमेंट दे दी जो हर चीज सही सिर्फ यहाँ पर ये एक सेल है, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं और कोई दूसरा मतलब इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो वैसे एनसीईआरटी को देती है ना। तो ये एक सेल है, ठीक है। तो पहले जो तुम्हारा पोलन ट्यूब है ना, वो कहाँ जाएगा बोलो? देखो पोलन ट्यूब पहले साइनर्जिड में जाएगा। ये तुम्हारा क्या है? अब देखो पोलन ट्यूब पहले कहाँ गया? साइनर्जिड में, फिर वहाँ से वो एक में एंट्री लेने वाला है। लेकिन जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी में उसकी बात कर रहा कि क्या लिखेंगे, वो पोलन ट्यूब को फिलीफॉर्म अपैरेटस खुद में गाइड करते हैं, खुद में बुलाता है, फिर वहाँ से वो एंट्री लेता है एग सेल में। कहाँ पर एंट्री लेता है बोलो? एग सेल में, क्योंकि जाना तो एक्चुअल में उसको वहीं है, एक सेल में जाना है ना उसको, इसलिए तो ऐसा दोनों भी साइड के सेल है नहीं है, तो उसको दोनों खुद भी साइड के ना। खुद में गाइड बोले तो क्या फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को कौन किस में गाइड करता है? अंदर अपने अंदर बुलाता है। जवाब भैया तो पोलन ट्यूब पहले अपने अंदर साइनर्जिड में कौन सी चीज़ जाएगा, अपने अंदर पहले यहाँ पर आएगा, पोलन ट्यूब पहले जो है ना अपने साइनर्जिड सेल के अंदर जाएगा। तो ऐसा बोलो ना फिर तुम कि फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को साइनर्जिड सेल में गाइड करता है। हाँ तो वही तो बोले ना फिर जब से क्या बोलते तो खुद में बोले थे तुम, तो मैं फिलीफॉर्म अपैरेटस समझ रहा था ना। खुद ना बोले तो फिलीफॉर्म अपैरेटस तो एक स्ट्रक्चर है ना सिर्फ। तो ऐसा बोलो ना डायरेक्ट, जो फिलीफॉर्म अपैरेटस जाओ, पोलन दोनों ट्यूब side को की करते हो। साइनर्जिड सेल में गाइड करता है। बस वही बात है। भैया दोनों साइड की करते क्या? नहीं एक साइड, एक ही ट्यूब बनेगा तो एक ही साइड जाएगा ना फिर वो। मतलब एक साइड कौन सी समझ रहा है, दो वो का इतना कोई टेंशन, बस एक कुछ भी समझ लो। इन दरवाजे के दोनों साइड में खड़े हुए हैं तुम्हारे साइनर्जिड, जिधर से पोलन ट्यूब एंट्री लेंगे उधर से उनका स्वागत के लिए हाजिर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है फिर तो। बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी। चलो आई बात समझ में ये भी? पहले ब्राउन वाला हाँ ऐसा। चलो देखो अब आगे क्या हो रहा है, देखो ये होगा तुम्हारा बन गया ना पूरा। अब तुमको समझ में आया कि एक्चुअल में किस तरीके से बनाइए, इसके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है ओव्यूल में, समझ में आया? पहले पूरा फ्रूट इमेजिन तो वो तो बताओ आंसर आएगा, फिर वो pollination। अभी आता ना वो भी, उसके ऊपर भी आएगा। तो पोलिनेशन है वो अपन आगे पढ़ने वाले, यहाँ तक जो हुआ अपना वो तो समझ में आया ना तुम्हारे बढ़िया से। ये बात है, मिल जाती है अपने को। चलो जल्दी ठीक है चलो बंद